हम अक्सर देखते हैं कि अघोरी बाबा के हाथों में खोपड़ी पकड़ी होती है इंसानों की। क्यों करते हैं वो ऐसा? कई बार आपने ये भी देखा होगा कि वहाँ पे बहुत लोग शमशानों में भी रहते हैं। वो शमशान में यही रहते हैं क्योंकि कहा जाता है कि जो अगर आपके हिसाब से सुनो तो कब्रिस्तान ही इंसान का आखिरी जगह है। क्योंकि हर किसी ने क्रिमेशन या शमशान घाट पे ही आके करना है। इंसान सबसे बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा शमशान में ही आके अपने जीवन को पाता है। अगर मैं उस हिसाब आपके वहाँ के हिसाब से समझूं तो कब्रिस्तान सबसे आखिरी सच है। तो क्योंकि कहा जाता है मृत्यु आपकी सबसे अटल सच है, मतलब इट इज़ वन ट्रूथ दैट नो वन कैन डिनाई। एक साधु और एक तांत्रिक में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले जो साधु होते हैं वो कब्रिस्तान में नहीं रहते, पर मैं सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रही थी। वो कब्रिस्तान कि वहाँ पे कब्रिस्तान बोलते, तो यहाँ पे जो हमारे साधु संत होते हैं वो शमशानों में सत्य को पाते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि सत्य ही प्रभु को जोड़ता है। जैसे अगर आपके धर्म के हिसाब से सुनो तो जब आप इबादत करते हो, जब उसका नाम लेते हो तो आपको वो चीज़ पा जाते हो। तो ऐसे ही हमारे धर्म सनातन में ये कहा जाता है कि जब आप सब कुछ त्याग दोगे, सब प्रभु से जुड़ जाओगे, तो आप उसकी इबादत से, उसके नाम जाप से, सिमर से, तप से, तंत्र मार्ग भी आपको पता है एक मोक्ष का मार्ग है। हम तंत्र को सही तरह नहीं समझ पाए इसलिए क्योंकि हम उसको गलत मानते हैं। हमें सिर्फ आधा ज्ञान है इसलिए हम तंत्र को गलत मानते हैं। पर जो तंत्र का मार्ग है बहुत कठिन है, क्योंकि उसमें आपको पता है आप अपने आप को इतनी पीड़ा देते हो, इतनी पीड़ा देते हो, ये सोच के खुदा मुझे एक दिन मेरे पे रहमत बख्शेगा कि वो शिव जी मेरे पे एक दिन तरस खाएंगे और मुझे कहेंगे कि ये मेरा सच्चा डिसाइपल है, उसने मुझे अपने आप को अपनी पीड़ा में डाला कि उसको मुक्ति मिल सके। आपको पता है कई बार वो ह्यूमन फ्लैश भी खाते हैं सो दैट उनको वो मुक्ति मिल सके। हम सिर्फ उनका एक पहलू समझ रहे हैं, पर वो ये क्या दर्शा रहे कि एवरीथिंग इज टेम्पररी, ये शरीर भी खत्म हो जाना है। अब आपने जैसे आगे पूछ रहे थे वो स्कल का, एक चीज़ बताएं कि जो स्कल होता है वो क्या दर्शाता है? इंसान की ईगो, जो इंसान का मस्तिष्क होता है, मतलब स्कल बोलते हैं जिसे। जब हमारे शास्त्र में, सनातन धर्म में, जब आपकी बॉडी जल जाती है उसको जानबूझ के कपाल क्रिया बोलते हैं। तो उसमें ना डंडे से आपका स्कल तोड़ देते हैं। सुनने में आपको बड़ा अजीब लगेगा, पर वो क्यों करते हैं कि कोई भी तंत्री जिसके मन विचार सही नहीं है, जिसके दिल में कपट है, उससे वो जो स्कल है वो बॉडी टूट जाए और कोई भी तंत्री अघोरी उसको गलत तरह से इस्तेमाल ना कर सके। इसलिए वो कपाल क्रिया करते हैं। क्योंकि जब आप बॉडी जब कोई तंत्री अघोरी लेता है उसका रूल क्या होता है कि बॉडी में कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी बोन नहीं ब्रोकन होनी चाहिए। इट शुड बी, एवरीथिंग शुड बी कनेक्टेड। इसलिए भगवान ने उसका एक खुद ही पहलू बना दिया कि जब भी करो तो कपाल क्रिया कर दो। तो इट इज़ लाइक अ सेफ्टी मेजर। कोई भी तंत्र या घोरी गलत नहीं होता, पर किसी किसी की कहते हैं ना, हर अच्छी दुनिया में कुछ कुछ क्षण होते हैं जो अपनी लालच को पूरा करने के लिए अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करते हैं। पर यही महिमा मैं महाकुंभ की समझाना चाहूँगा। कोई भी काला जादू, कोई भी वशीकरण, कोई भी तंत्र नहीं चल पाता। आप देखेंगे वहाँ पे जो भी साधु संत आते हैं, इनफैक्ट वहाँ पे नागा साधु भी आते हैं जो हमारे में धर्म के रक्षक कहा गए हैं कि जो भी कुछ गलत है वो उनके ऊपर आ जाए। साधु होता है जो प्रभु का नाम सिमर करता है, मतलब वो मंदिर जाएगा, राधा राधा हरे कृष्णा करेगा, जो पॉजिटिव लाइट पे है। मतलब वो सुबह 4 बजे उठ के नहाएगा, एकदम पवित्र रहेगा। उसका एक नेम होएगा कि उसको सुबह, उसको जो भस्म नहीं इस्तेमाल करेगा, वो हमेशा फूल अर्चना करेगा, मतलब फ्लावर्स चढ़ाएगा, वो खुशबू करेगा, वो सुगंध करेगा। वो फोटो के सामने बैठ के अपने मंदिर में एकदम साफ सुथरा रख के प्रभु को याद करे, तो वो साधु बनेगा। जिसने साधा मतलब भगवान को जोड़ा, तो ये साधु बनेगा, राइट। ऐसी तंत्री होता है जब वो शिव जी के मार्ग से जुड़े। अब ये तंत्र मार्ग होता क्या? ये मुक्ति का द्वार है। देखिए जैसे मैं समझाया था पहले भी, आपको मुक्ति जो मिलती है इंसान को डिस्कनेक्शन मिलने के लिए इस दुनिया से, आप मंत्र, यंत्र या तंत्र कर सकते हैं। मंत्र मतलब जो भी ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र हो गया, ओम का जाप हो गया, तो आप अपने आप को बड़े क्लेंस करके, मेडिटेशन करके आप प्रभु से जुड़ रहे हो। तंत्र का मार्ग क्या है? जिसमें आप अपने आप को इतने कष्ट में डाल रहे हो, इतने कष्ट में डाल रहे हो कि एक दिन प्रभु आपको बोल लेगा और आप पे एक रहमत खाएगा कि इस इंसान ने अपने इतना झेला, इतना
मेरा नाम सिमर करा है कि ये चीज़ों से उसको मुक्ति मिल जाए। तो जो अघोरी होते हैं वो पॉजिटिव हैं बहुत, पर कोई-कोई उनमें से जो अपनी शक्तियों को गलत इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसने बहुत साधना करी तो उसके बाद एक शक्ति तो आ ही जाएगी ना, तो वो उस चीज़ का गलत इस्तेमाल करता है। इसलिए वो तंत्री बन जाता है, क्योंकि उसको अपनी लालच को पूरा करना होता है। वो मुक्ति के साथ, सोचो एक इंसान है जिसके जेब में ₹10 नहीं थे एग्ज़ाम्पल, पर आज उसको करोड़ों मिल जाए, तो इंसान अपनी पैसे को गलत इस्तेमाल कर सकता है ना। लाइकवाइज़ इसलिए जब कोई शुरुआत करता है वो हमेशा प्रभु से जुड़ने की कोशिश करता है। पर हर किसी को मुक्ति ना मिल सके, इसलिए भी नियति, वक़्त इंश्योर करता है कि वो गलत चीज़ों से भटक जाए।